नमस्कार, अवेयर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या कर दी गई। उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के मामले में प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। काफी पुलिस लगी हुई है, सब जगह छापे मार रही है। जहां भी कुछ सुराग मिल रहा है उस जगह पर छापे मार रही है। इसी दौरान उमेश पाल के हत्याकांड के मामले में सोमवार को मुठभेड़ के दौरान मारे गए अरबाज के घर ही नहीं बल्कि उसके गांव में भी सन्नाटा छाया हुआ है। पिता आफाक और 4 भाई घटना के बाद से ही गायब हैं। उधर गांव वाले भी इस बात के लिए कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ में मार गिराया था। उसका साथी मौके से फरार हो गया था। 3 दिन पहले राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को बदमाशों ने उसके घर के पास दौड़ाकर बम गोली से उड़ा दिया था। अरबाज उमेश पाल हत्याकांड में क्रेटा कार से शूटरों को घटना स्थल पर लेकर आया था। पुलिस को सूचना मिली कि अरबाज धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में नेहरू पार्क के पास जंगल में मौजूद है। खबर मिलते ही एसओजी और पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। गिरने पर अरबाज मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ भागने लगा। उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के हाथ में लगी। इसके बाद पुलिस वालों ने भी जवाबी गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की गोलियों से अरबाज वहीं ढेर हो गया, लेकिन उसका साथी मौके से फरार हो गया। अरबाज और इंस्पेक्टर मौर्य को तुरंत स्वरूप प्राणी नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरबाज को मृत घोषित कर दिया। जैसे कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के लिए नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें एक खुलासा ये भी हुआ है। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। बताया जाता है कि इस कमरे में सदाकत का 2 साल से अवैध कब्जा था। कुछ महीने पहले हॉस्टल में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान जिन 7 कमरों को सील किया गया था, उनमें से सदाकत का कमरा भी शामिल था। इसके बाद से हॉस्टल के कमरा नंबर 36 पर उसका अवैध कब्जा बना हुआ था। ताला टूटने के बाद हॉस्टल अधीक्षक ने जब इसका विरोध किया, अन्य युवक अफजाल ने अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी। अधीक्षक ने ताला टूटने और धमकी देने की सूचना कर्नलगंज पुलिस को दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर अफजल को 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया था। अफजल फिर हॉस्टल में अवैध रूप से रहने लगा था। पुलिस ने हॉस्टल के कमरों का ताला तोड़ने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। सदाकत अपने कमरे में कब आता था कब जाता था, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रयागराज में चंद दिन पहले ही हुए उमेश पाल खूनी हत्याकांड की प्लानिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक युवा वकील के कमरे में बनी थी। इस वकील को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वकील का नाम सदाकत है। सदाकत पेशे से इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील है। उससे पूछताछ में पता चला कि हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस से ज्यादा उसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। उमेश पाल हत्याकांड की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के दूसरे दौर की तमाम अहम बैठक इसी की सदाकत के कमरे में हुई थी। यह कमरा सदाकत के प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल में ले रखा था। इस मामले में अभी बात अगर मुख्य गिरफ्तारी की करें तो हाई कोर्ट में वकालत करने वाला सदाकत ही पहला आरोपी है। भले ही इस डबल मर्डर की प्लानिंग क्यों न जेल में बनी हो, मगर उसके बाद उमेश पाल को कत्ल करने के अंतिम रूप दिए जाने वाली बैठकों में से अधिकांश बैठक इसी सदाकत के प्रयागराज स्थित मुस्लिम हॉस्टल वाले कमरे में ही हुई थी। इस बात को गिरफ्तारी के बाद खुद सदाकत ने कबूला है। यूपी STF की माने तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वकील की यह पहली गिरफ्तारी है। इसके अलावा अभी 11 अन्य, इन 11 में से फिलहाल 2 भाई और इस डबल मर्डर के मुख्य षड्यंत्रकारी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 2 अलग अलग जेल में बंद हैं। उनसे पूछताछ की कोशिशों में प्रयागराज जिला पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल खूनी हत्याकांड में जो भी हरकतें हो रही हैं, जो भी वारदात हुई हैं, जो इस हत्या प्लानिंग को अंजाम दिया गया है, इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने काफी गुस्से से और सख्ती से पेश आने के लिए बोला है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसलिए हम आज इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। उन्होंने
कहा है किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी पर भी ऐसे शक होता है उसको फौरन पकड़ा जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। जो भी इस हत्याकांड में दोषी पाएगा उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला जाएगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने ये इतना तक भी कहा कि जो भी इस हत्याकांड का दोषी होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस हत्या के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े गुस्से में संसद में जो बोला, आप भी एक बार सुनिए कि उन्होंने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा। अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।